आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल? मुझे पता है कि आप सारे लोग ठीक हो रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं हम रोज। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस रोज मेरे पास आते हैं जिनमें फ्रैक्चर के बारे में एक एक चीज़ें जो बार बार पूछी जा रही हैं। कुछ चीज़ों को जिनको मैं बार बार बता भी चुका हूँ, फिर भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हर कोई वीडियो हर कोई वो लाइव नहीं देख पाता। तो उन सारे लोगों के लिए एक कॉमन वीडियो ये बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है फ्रैक्चर का, टाइप में बात कर लेंगे और कैसे बोन जुड़ती है इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आपको वही बोलूंगा कि लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ गलत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ऐसी मेरी भी रिकवरी हुई थी, तो उसका भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी रिकवरी इसके थ्रू हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है, जो मैंने बोला उसको अगर रिलेट कर पाते हैं तो। और पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, सब लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि मैं भी एक फ्रैक्चर फाइटर हूं आप लोगों की तरह, कि हमने भी वो चीज़ झेली है। और डॉक्टर से और अपने ही एक्सपीरियंस से जो मेरे को पता चलता है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, उससे मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर। इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं बार बार डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। मैं खुद आप लोगों की तरह ही भुक्तभोगी हूँ जिसको फ्रैक्चर हुआ था। तो अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैंने जो जो चीज़ें फेस की और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ठीक होती हैं वो सबके बारे में पढ़ा, जाना, और फिर आप लोगों के साथ जब बात करते रहे, आप लोगों से पता चलता रहा, खुद का भी एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस लेके जो भी बन पाता है वो हम लोग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ पे इससे रिलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रैक्चर होते क्या क्या है, मतलब क्या टाइप का फ्रैक्चर है। क्या फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो जाते हैं? कई लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कई लोग बहुत देर में ठीक होते हैं। तो रीज़न क्या है? देखिए, दो टाइप के फ्रैक्चर्स मेनली होते हैं जिनको हम नॉर्मल फ्रैक्चर्स कहते हैं। वो ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जिनमें कि बोन आपकी टूटी लेकिन बाहर से कोई भी कट, निशान, ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है। अगर आपके बोन टूटने पे कोई भी बाहर की तरफ घाव नहीं आया है, कैसा भी घाव, छोटा घाव, बड़ा घाव, कोई भी ऐसा घाव अगर नहीं है, तो वो बहुत नॉर्मल फ्रैक्चर है। अंदर से बोन टूट जाती है, हिल जाती है, आप पैर नहीं नीचे रख पाते, लेकिन बाहर से कोई घाव नहीं रहता। तो ऐसे फ्रैक्चर्स नॉर्मल फ्रैक्चर्स में आते हैं जिनको कि ठीक होने में विद इन 3 मंथ्स ये लोग बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग स्टेयर्स से उतर रहे होते हैं, हमारा पैर मुड़ जाता है, तो कुछ इस टाइप का एक्सरे आपको देखने को मिलता है ऐसे केसेस में, कि आपको मीडियम इलिस का फ्रैक्चर हो जाता है, प्लेट लगा दी जाती है और 2 स्क्रूज डाल दिए जाते हैं। या फिर आपका मिड टिबिया में फ्रैक्चर होता है और वो फ्रैक्चर डिसलोकेट हो जाता है, लेकिन आपके बाहर कोई घाव नहीं बनता। डिसलोकेट भी हो जाए, बाहर घाव नहीं बनता। नॉर्मल फ्रैक्चर है, फिक्सिंग कर देंगे, बहुत सही हो जाएगा। तो दूसरा टाइप का जो फ्रैक्चर होता है वो होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। इन फ्रैक्चर्स में क्या होता है, आपको जब आपको चोट लगती है, जब आप गिरते हैं, तब आपके पैर से ब्लड निकल जाता है, कट लग जाता है, ब्लड निकल जाता है, घाव हो जाता है। तो ऐसे फ्रैक्चर्स जो होते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं ठीक होने में। तो ये फ्रैक्चर है दूसरे टाइप, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। इन कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, जिसको हम हेमाटोमा बोलते हैं, हेमाटोमा जो है वो बाहर निकल जाता है, जिस कारण रिकवरी में टाइम लगता है। देखो, आपका ब्लड जो है ना, आपके बोन को वही बना रहा है। आपकी बोन को बनने के लिए वो ब्लड बहुत जरूरी है। जो अंदर अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उस जगह पे बोन में रहता है, तो वो बहुत जल्दी आपकी बोन को चिपका देगा। उसके बाद क्या होगा, मतलब वो चिपका देगा और आपका बोन जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ ब्लड आपका आउट हो गया है, बाहर निकल गया है, ऐसे केसेस में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कंपाउंड फ्रैक्चर, अगर आपका कट लग गया है, अगर आपके बोन में हल्का सा भी घाव अगर बाहर से हो गया है, फ्रैक्चर हुआ, वहाँ बाहर से कट नजर आ रहा है, तो वो आपका कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि बोन जो फिक्स होती है वो किस किस फेज में होती है। तो सबसे पहला फेज होता है सॉफ्ट कैलस का। हेमाटोमा के बाद जब आपका वो जो ब्लड है वो थोड़ा सा हार्ड होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कई बार कि आपका जो फ्लैश है, आपका जो मांस है वो चिपकने लगता है, हल्का सा वो जो भरने लगता है घाव, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कैलस। वो बहुत बहुत जेल फॉर्म का होता है। मतलब ऐसा होता है कि वो अगर उसको आप हल्का सा भी अगर हिलेगा या फिर पैर आपका हिल गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर कोई दबा देता है उस जगह पे, अगर आप हिला देते हैं उसको, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो होता है सॉफ्ट कैलस। ये नॉर्मली 2 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका सॉफ्ट कैलस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, नेक्स्ट फेज होता है हार्ड कैलस। हार्ड कैलस में क्या होगा, आपका जो वही कैलस जो बना हुआ है वो हार्ड होने लग जाएगा। हार्ड होने का मतलब ये है कि वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो एक बोन का रूप लेने लग जाएगा। एक्सरेज में आपको नजर आने लग जाएगा कि हाँ मेरा बोन जो है वो ठीक हो रहा है, तो आपको दिखने लग जाएगा। सॉफ्ट कैलस के फॉर्म में ना आप एक्सरे देख के नहीं बता पाओगे कि मेरा बोन में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको धब्बे देखने लग जाते हैं हल्के हल्के। इसका मतलब है आपका बोन जो कैलस है वो हार्ड होने लग गया। एक बार कैलस हार्ड हो गया, आपका बोन जुड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस होती है रीमॉडलिंग। तो ये 3 प्रोसेस होती है। जो थर्ड प्रोसेस है वो है रीमॉडलिंग। और रीमॉडलिंग में क्या होगा, उसकी शेपिंग होती है। तो ये लगभग 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है और अगले 1 साल तक चल सकता है। कई लोगों का 3 महीने में हो जाता है, कई लोगों का 1-1.5 साल तक चलता है। तो ये 3 फेज होते हैं आपके बोन को रिकवर होने के।
इन 3 फेज में से सबसे सबसे टिपिकल, सबसे ध्यान रखने वाला जो फेज होता है वो होता है आपका सॉफ्ट कैलस का फॉर्म। जब जब आपका बोन जो बन रहा है और वो सॉफ्ट है, जब वो सॉफ्ट होता है वो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उस चीज़ का कि वो हिले डुले ना, आपका बोन ना हिले, तो वो हार्ड हो जाएगा उसके बाद। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। अब जो नेक्स्ट क्वेरी आप लोगों की आती है वो होती है कि अगर हमें फ्रैक्चर हो गया है, अब हमें पता है कि हमारा फ्रैक्चर हो गया है, तो हमें डाइट क्या क्या लेनी चाहिए, क्या हम ज़्यादा कैल्शियम खाएं तो हमें फ़ायदा होगा? देखिए, आपको बोन को हील होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें समझना पड़ेगा। पहले क्या होता है, जब हमारी बोन फ्रैक्चर होती है उसको बनने के लिए 3 टाइप की चीज़ें चाहिए। एक चाहिए हमें विटामिन डी, एक चाहिए कैल्शियम, और एक चाहिए जो थर्ड चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। तो ये 3 चीज़ें आपको बॉडी को ज़रूर चाहिए। आप खाली कैल्शियम लेते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। कैल्शियम को एब्जॉर्व करना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी को ना एब्जॉर्व करना बहुत ज़रूरी है कैल्शियम को। वो कैसे करेगी, जब उसको विटामिन डी मिलेगा और साथ में आपको प्रोटीन मिलेगा। जब सारी चीज़ें मिलेंगी तभी आपकी बोन जो है वो उसको एब्जॉर्व करेगी। और ज़्यादा प्रोटीन लेते रहेंगे, ज़्यादा कैल्शियम लेते रहेंगे, वो आपके बॉडी में रहेगा ही नहीं, वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। यूरिनेट करके आप निकाल देंगे तो वो निकल जाएगा। तो इन आपके कैल्शियम को एब्जॉर्व करने के लिए आपको विटामिन डी और प्रोटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें जिंक और ये सारे जो तत्व हैं वो भी आपके फूड में होने चाहिए। नॉर्मली जो है विटामिन डी कैसे मिलता है, आपको धूप से मिल जाएगा। जो हम लोग हरी भरी सब्जियां अगर आप खाएंगे उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। अब आप कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम करके क्या करेंगे, तो कैल्शियम के लिए आपको वही हरी भरी सब्जियां जिसको हम बार बार बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। प्रोटीन के लिए क्या लेना है, एग्स वगैरह लीजिए। और हम लोग कई बार पाया सूप के लिए आपको बताया है, पाया सूप खाइए। ये सारी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। मखाना खाइए, मखाने से आपको कैल्शियम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, और सीड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। सीड्स मतलब कि सीसम सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, और जिसको हम बोलते हैं मतलब अलग अलग टाइप के जो सीड्स आते हैं, इन सीड्स पे आप फोकस करोगे आपको बहुत फायदा करेगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये सीड्स अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है। अब पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कितना कितना ये सब चाहिए। तो आपकी बॉडी को पर फ्रैक्चर होने के बाद जो कैल्शियम चाहिए, वो कैल्शियम कितना चाहिए, वो चाहिए लगभग 1000 to 1200 मिलीग्राम। तो 1000 to 1200 मिलीग्राम प्रोटीन आपको कैल्शियम चाहिए, और 1000 मिलीग्राम चाहिए आपको क्या, आपकी बॉडी को चाहिए विटामिन डी। तो विटामिन चाहिए आपको, विटामिन डी चाहिए आपको कितना, 1000 मिलीग्राम, और 1000 और 1200 के आसपास ही आपको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। इन दोनों के साथ साथ जो प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी वेट सपोज 80 किलो है एग्जाम्पल, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो तब आपकी बोन जो है वो हील करना स्टार्ट करती है। अब इन सारी चीज़ों के लिए, अब आप कहते हो ना मुझे खाया नहीं जाता, हमें भूख नहीं लगती, कारण क्या है, भूख ना लगने का कारण है आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। फ्रैक्चर होने के बाद एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आपकी मसल्स को वो ठीक करती हैं, आपकी जो बोन्स है ना, बोन्स को मतलब चाहिए ये सारी चीज़ें, बोन्स अब्जॉर्व करेंगी, उसको जब चाहिए वो सारी चीज़ें, उसके लिए उसको आप ये खाना आप कब खाओगे, जब आपको भूख लगेगी ना तभी आप खाना खाओगे। तो आपकी बोन्स को जब तक वो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं अब्जॉर्व करेगी। तो बोन्स को कब चाहिए होगा, जब बोन्स को थोड़ा काम करना पड़ेगा। जब आप चलोगे, जब आप जिम जाते हो, लोग कहते हैं प्रोटीन लो, प्रोटीन लेने से आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होती है और आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि आपकी बोन्स को वो चीज़ चाहिए उस समय। आप जब थकते हैं तो आपकी बोन्स को वो चीज़ चाहिए होती है। वैसे ही अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइज करने से आपके बोन को वो चीज़ चाहिए, वो कैल्शियम को एब्जॉर्व करेगी, प्रोटीन को एब्जॉर्व करेगी, विटामिन को एब्जॉर्व करेगी और आपको फायदा देगी। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसका पूरा अगर उसको पहुंचाना है तो उसको हर चीज़ें हमें एक तरीके से चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैल्शियम खा लें और हमारा बोन जो है वो जल्दी हील हो जाएगा। तो कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हम कैल्शियम बहुत सारा खा रहे हैं लेकिन हमारा बोन को नहीं लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें नहीं खानी चाहिए, देखिए हमको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कई बार मैं ये वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि हम लोगों को बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी है, एक्सेसिव ड्रिंक नहीं करना। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चला है लोगों के बीच में कि यार हमने ना यूट्यूब गूगल में देखा है कि अगर हम बियर पीते हैं ना तो हमारी बोन्स बहुत जल्दी हील होती हैं। तो ये बेवकूफ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कहने की बात कर रहे हैं। जो वो बोन्स पूरा अगर आप पढ़ोगे ना उसको पता चलेगा कि सिलिकॉन बियर होती है जो वो लोग पीते हैं वहाँ पे, वो सिलिकॉन बियर जो है वो फायदेमंद हो सकती है। ये एक साइंटिफिक जो उन्होंने सर्वे किया था उसमें पता चला है कि हाँ वो जो सिलिकॉन बियर है उससे उनको फायदा मिलता है। अब लोग क्या सोचते हैं, इंडियन बियर में आपको सिलिकॉन बियर कहीं नहीं मिलने वाली है। ये मत सोचो कि इंडियन जो बियर है आप वो पियोगे, वो वीट बियर होती है, वो नहीं पीनी है आप लोगों को। तो
तो इसको समझना चाहिए हमको, ये बियर्स वगैरह और इन चीज़ों में जाना ही क्यों है जब आपके पास नेचुरल सोर्स है। तो ये दारू पी के अल्कोहल लेके, अल्कोहल आपकी बोन को खराब करता है, ये भी आपको पता होगा कि अगर आपके बोन को रिकवरी करनी है ना तो अल्कोहल से दूर रहना है, अल्कोहल नहीं लेना। अल्कोहल लोगे ना तो जितना भी आप कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लो, कितना भी आप कुछ भी खा लोगे ना, वो सारा आपका यूरिनेट होकर निकल जाएगा, आपकी बॉडी उसको नहीं ले पाएगी, आपकी बोन उसको एब्जॉर्ब नहीं। अगर आपकी बोन ने कैल्शियम विटामिन को अगर नहीं एब्जॉर्ब किया तो आपकी बोन जो है वो हील नहीं होगी। ये चीज़ हमें नॉर्मल से समझनी चाहिए। एक्सेसिव सॉल्ट, अगर हम नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी वो बाहर निकल आता है, वो आपका बोन जो है वो इसको नहीं ऑब्जर्व करेगा, वो सॉल्ट जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है कैल्शियम को। तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करनी है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। कोल्ड ड्रिंक्स में और कैफीन, जितना ज़्यादा आप कैफीन लोगे ना, और कैफीन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको जो आप टॉयलेट के थ्रू अपना जो कैल्शियम है वो सब आप बाहर कर देते हो। तो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, कैफीन वाला चीज़ नहीं लेनी है। जैसे हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पीने की, बहुत नुकसानदायक है, कॉफ़ी मत पीजिए। चाय कई लोगों को आदत होती है, आप एक चाय पी सकते हैं, 2 चाय पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी है। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप चाय पी रहे हो तो साथ में एक्सरसाइज उसमें डबल कर लो, ट्रिपल कर लो। कोशिश करिए नमक बहुत कम खाएं, नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, एक्सेसिव नमक नहीं खाना है, फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा कर लेनी है। स्मोकिंग तो करनी ही नहीं है, ना ही ड्रिंक करना है। ये सब चीज़ों से अगर आप दूर रहते हैं आपकी रिकवरी 100% होगी। अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो जाता है उस केसेस में आपको लिक्विड डाइट पे आ जाना है। आप फ्रूट जूस लीजिए, नेचुरल फ्रूट के जूसेस लीजिए, वेजिटेबल जूसेस लीजिए। अपने बॉडी में ज़्यादातर जूसेस लेंगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलता है, ऐसा कई सारे लोगों ने बोला भी है। एक बंदे का मैसेज था कि हम दूध पी सकते हैं इन्फेक्शन, बिल्कुल पी सकते हैं। हल्दी डाल के दूध आप पीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हल्दी जो होती है वो एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक लेना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। तो ये चीज़ समझेंगे, बात अगर आपको समझ में आई है तो आपको पक्का बता रहा हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें मान ली ना, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की मेंटल हेल्थ। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को नॉर्मल रखोगे, अगर आप खुद से विश्वास रखोगे कि मैं ठीक हूँगा, तो 100% कोई आपको रोक नहीं सकता। कितने सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं ना जिन्होंने बोला हम 4 महीने में रन करेंगे और वो 4 महीने में रन कर रहे हैं। खुद की सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और आपको नेगेटिव नहीं होना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अगर आप ये सब करते हैं आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। होप कि आप लोग जल्दी रिकवरी करेंगे और बताएंगे कि यार हम लोग रनिंग कर रहे हैं। तो यही सुनने के लिए वेट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बी पॉजिटिव। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो लोग बार बार ये क्वेश्चंस करते हैं। मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ, मतलब लाइव में लगभग रोज हम लोग ये बात करते हैं, लेकिन वो पहुंचती नहीं है क्योंकि हर कोई लाइव नहीं देख पाता, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। छोटी वीडियो है, समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।